डिलीवरी यहाँ होता है उसको 3 से 4,000 300-400 रुपया 500 रुपया देता है। यहाँ बनिया का दुकान बनाया गया है धंधा प्रखंड। क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ हुआ है कि हम लोग 12 प्रसव लाए हैं, रास्ते में प्रसव हो गया तो यहाँ एंट्री नहीं ले रहा है। कौन एंट्री नहीं ले रहा था? ये रामेश्वरी दीदी जी ने। आपको भर्ती नहीं किया? नहीं किया, बोल रहे पैसा मांग रहे 2,000। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आते न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं न्यूज फास्ट बिहार में क्या है कुछ खास। हे भगवान, आखिर यह हो क्या रहा है? जहां स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों को मिलनी चाहिए, बेहतर मिलनी चाहिए, उन्नत मिलनी चाहिए, उन्हें कीड़े मकोड़ों जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है? उनसे जो बर्ताव होता है वह निंदनीय है। पूर्णिया जिले के धमदाहा के अनुमंडलीय अस्पताल से जो खबर छनकर आ रही है वह बेहद चिंताजनक है। आपको बता दें कि अनुमंडलीय अस्पताल में एएनएम जीएनएम पर गंभीर आरोप लगा है। आरोपों को लेकर एक आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को भी दी गई है, जिसमें रिश्वत लेने, अभद्रता और दुर्व्यवहार यानी बुरे बर्ताव का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता बंटी झा जब अस्पताल पहुंचे शिकायत मिलने पर, तो वहां पहुंचने के बाद मरीजों ने कहा कि उनसे रिश्वत की मांग होती है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिना पैसे दिए बेड नहीं मिलता है। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता ने एएनएम जीएनएम से संपर्क किया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी पैसा लिया गया है तो उसे सत्यापित कीजिए। आपको बता दें कि सत्यापन और आरोपों की जांच यह प्रशासनिक विभाग की कार्रवाई होगी, लेकिन इतना तय है कि जो मरीज आरोप लगा रहे हैं, जो आशा कर्मी आरोप लगा रहे हैं, अगर उनमें सच्चाई है तो यह एक बेहद गंभीर मामला है। स्वास्थ्य सेवा को लेकर कहा जाता है कि स्वास्थ्य कर्मी जो मरीजों की तीमारदारी करते हैं, इलाज करते हैं, वे ईश्वर तुल्य होते हैं, यानी भगवान का दर्जा जिन्हें प्राप्त हो, अगर वही यमराज बनने की चेष्टा करे तो आप क्या कहेंगे? आपको बता दें कि आशा कर्मियों ने गंभीर आरोप लगाया। स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी आशा कर्मियों ने कहा कि जब अनुमंडलीय अस्पताल में डिलीवरी प्रसव कराने के लिए लाया जाता है तो उनसे रिश्वत की मांग होती है। देखिए कि किसने क्या कहा। यदि कभी बाथरूम जाएंगे तो क्या कहेगा? जंगल है, आशा यहाँ जंगल इसको दिखाई पड़ता है। यदि एक दिन हम पूर्णिया जाएंगे, बोले वहाँ बाथरूम जाएंगे तो क्या बोला है, कहा जा रही हो यहाँ? हम बोले बाथरूम जाएंगे, महिला का दर्द यह महिला नहीं समझ पाती है, जिसके कारण आज आशा को उग्र व्यवहार करना पड़ा। नहीं तो हम लोग को दीदी का फेसबुक खत्म था, जानते हैं? और क्या बोला, जंगल नहीं है ये बाथरूम, हम आशा जंगल है, जंगल। यहाँ पे यहाँ पर आया, रास्ता में हुआ, नहीं भर्ती किया। क्या रास्ता में हुआ? ढकुआ में लड़की। किसका? हम लोग पुतो। तो क्या किया? यहाँ पे भर्ती नहीं लिया गया? ना। क्या बोला? तो जाओ नहीं भर्ती करेंगे। किनसे बात हुई है? नर्स। आपका क्या मामला है? वह इन्हीं के साथ में आप हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम है संगीता। पेशेंट का क्या नाम? तारी देवी। भर्ती भी नहीं किया गया है? कुछ नहीं? नहीं। कब आए हैं? रात में 1 बजे। 1 बजे रात में आए हैं, कोई सुनवाई नहीं है? नहीं, रात में 1,000 टेम्पू वाला भरा दिले। तो क्या दिए नहीं दिए उससे मतलब नहीं है। आप जो आए पेशेंट लेके, हाँ। तो पेशेंट भर्ती नहीं किया गया है? ना। तो इस पे डॉक्टर साहब को बोले जाके, प्रभारी साहब को। है ही नहीं। आप ही पेशेंट है यहाँ पे भर्ती? क्या दिक्कत हुआ है? रास्ते में हुआ था, यहाँ पर बोलने की हमको रोटी खाना है, हमको नहीं भर्ती करें। आपको भर्ती नहीं किया? नहीं किया, बोल रहे पैसा मांग रहे 2,000। उसके बाद भर्ती होगा? हाँ, उसके बाद कौन मांग रहा था पैसा? वही मांग रहा था नरेश।
क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ है कि हम लोग 12 पर सब लाए हैं, कस्टम पर सब हो गया तो यहाँ एंट्री नहीं ले रहा है। कौन एंट्री नहीं ले रहा था? ये रामेश्वरी दीदी जी क्या बोली? बोली एंट्री नहीं लेंगे। नहीं होगा, जाइए। हम बोले दीदी चलिए, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो गाड़ी चेक कीजिए, टेम्पू से लाए। हम लोग नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, टेम्पू देखने के लिए हम जाएंगे। तो इसका शिकायत आप लोग प्रभारी साहब से की है? प्रभारी साहब को फोन किया तो फोन नहीं उठाए, बीसीएम साहब को फोन किया तो उठाए, तो बोले कि हम 10 बजे आ रहे हैं, आप वहीं रहिए। तो अभी मैं संजीदा खातून। क्या मामला हुआ है यहाँ पे? यहाँ गार्ड घर से रूम से निकाला है कि निकलो, धक्का मार करके बोला कि निकलो नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। और जिसका पेशेंट जो नर्वस है तो वो गार्डे देखेगा। दवा जो है ना बोला बाहर से लाने के लिए। कौन बोला दवाई बाहर से लाने? ये नर्स बोला। नर्स का नाम क्या है? नामे तो नहीं जानती। क्या बोला जो दवाई बाहर से लेके आई है? हाँ, तो फिर दवा लाए तो फिर दिए तो मरीज को, तो फिर सुइया दिया। तो आपका यहाँ पेशेंट किस लिए आया था, क्या चीज के लिए? डिलीवरी पर मतलब मधु आशा आई है और उसका डिलीवरी जो है 1 बजे रात में जो है यहाँ से एम्बुलेंस को खबर किया गया। एम्बुलेंस नहीं आया, समय रहते हुए नहीं आया, वो दूसरे जगह गया था, जिसके कारण आशा का पेशेंट का जो है डिलीवरी टेम्पो में हो गया। और टेम्पो में होने के बाद कारण यहाँ जब भर्ती करने का नौबत आया तो यहाँ भर्ती नहीं लिया गया। और भर्ती नहीं लेने के कारण पेशेंट का कहना है हमको 5,000 रुपया मांगा गया, और पेशेंट का कहना हुआ 5,000 नहीं दिए। तो हम बोले गरीब दीदी हैं, हमको 2,000 रुपया है दीदी, ले लीजिए। तो इसमें बोला भागो यहाँ से, यहाँ नहीं एंट्री होगा, जाओ, हो गया है ना डिलीवरी, हम ना भी कर दिए ना, चले जाओ घर अपना। प्रभारी से आप लोग शिकायत की है? प्रभारी मधु जो आशा है वो आई थी, हम आशा का अध्यक्ष हैं, हम इनको बताए। जो प्रभारी को हमको घर में 3 बजे फोन किया ये, तो हम बोले कि जो प्रभारी को फोन करो, तो प्रभारी फोन नहीं उठाए। बीसीएम को फोन किया, बीसीएम बोला हम 10 बजे आएंगे। और ये इसके बाद अभी तक पेशेंट का न कोई भर्ती लिया है, न एंट्री किया गया है। पेशेंट को फटकार डांट के भगा दिया जाता है। और यहाँ पर इसका कहना तो सही है, जो डिलीवरी यहाँ होता है उसको 3 से 4,000 400 रुपया 500 रुपया देता है। यहाँ बनिया का दुकान बनाया गया है धंधा प्रखंड। कौन पैसा का मांग करता है? ये एनएम दीदी मांग करता है। क्या नाम है उनका? जीएनएम रामेश्वरी। उसके बाद यहाँ पूजा है, जितना भी जीएनएम है वो टोटल पैसा का मांग करता है, जिसका ड्यूटी जैसा जैसा होता है। आप लोग प्रभारी से और शिकायत ममता की को है? भी 100 रुपया, सुपर को 100 रुपया, सबको। यहाँ ये धंधा हॉस्पिटल बनिया का दुकान बन गया है। कभी हल्दी में खरीदना पड़ता है, कभी मिर्चा करे, कभी वो क्या कहता है वो चाय का दुकान में फॉर्म खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पर आरोप लगा है मैं, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? कोई आरोप का सबूत रहेगा तभी ना, सबूत साबित कीजिए उसके बाद। सबूत तो हम बहुत- भी देंगे। सबूत तो आरोप बहुत- मेरे पास भी है, बहुत सारा सबूत के साथ है। बहुत सारे ऐसे हैं पेशेंट जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ठीक है, लगा रहे हैं, वो पेशेंट को बुलाइए और सत्यापित कीजिए आरोप को। सत्यापित मेरे पास में है अच्छा, उसका, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। जी, और आप सुनते हैं जो पैसा का भी मांग करते हैं, साबित कीजिए, साबित तो बोल रही है ये लोग। कौन बोल रही है? बुलाइए, कौन मेरे हाथ में पैसा दिया, बुलाइए और पहचानवाइए। आपका नाम है? बहरहाल आरोपों की पुष्टि हम नहीं करते हैं। अनुभवी आंखें न्यूज आरोपों की पुष्टि नहीं करती है, लेकिन इस पुष्टि को करने के लिए प्रशासनिक जांच आवश्यक है। आवश्यक है कि यहाँ तमाम प्रशासनिक विभाग इस पर ध्यान दे और स्वास्थ्य सेवा माकूल हो, लोगों तक यह सेवा पूरी तरह से अच्छे स्तर पर मिल सके, इसका एक प्रयास किया जाना चाहिए। आशा कर्मियों के साथ अच्छे बर्ताव होना चाहिए, मरीजों को बेड मिलनी चाहिए और उनके साथ भी एक विनम्रतापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। रिश्वत का बाजार गर्म न हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे और तमाम सुरक्षा के उपकरण भी लगाए जाने चाहिए और इस व्यवस्था को एक्टिव यानी माकूल व्यवस्था होनी चाहिए। आपको बता दें कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को दूर करना यह प्रशासनिक विभाग का काम है और उन्हें आवेदन दी गई है कि अब आप ही आइए, हस्तक्षेप कीजिए, आशा कर्मियों की और मरीजों की साथ जो दुर्व्यवहार होता है, बुरे बर्ताव होता है, उन पर जरा ध्यान दीजिए। अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ प्रशासन कार्रवाई करती है।
तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।